हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स, जो कि 21 तारीख से लेकर के 28 जनवरी तक का अपन रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स हैं और उन प्रश्नों की भी अपन चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों में अपन ने पढ़ा है। सारा एक साथ अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स का कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो वो ले लीजिए। इसकी प्राइस मात्र अभी साथियों 111 रुपये इसकी प्राइस है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है विथ व्याख्या सहित। एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी, साथ ही आपको टेस्ट मिलते हैं, मंथली वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे, कुल 12 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। वहीं साथियों आपको वीकली टेस्ट भी उसमें मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी के जो है जांच परख कर सकते हैं। और 111 रुपये वाले करंट अफेयर्स वाले टेस्ट में ही साथियों आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट मिलते हैं और 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। और इकोनॉमिक सर्वे 2024 के जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास की बहुत शानदार रहने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज अपन चर्चा करेंगे साथियों कि राकेश ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। हैंडबॉल फेडरेशन कप राज्य महिला टीम की कप्तान होंगी हेमलता। अंडर 19 छात्र छात्रा कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय खेल में जीता कांस्य पदक। और टीकाराम जूली को साथियों 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। अमित शर्मा और कमलेश शर्मा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। देश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन जोधपुर भगवत की कोठी रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए हुई रवाना। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को अपन व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। देखो, राजस्थान के किस पर्वतारोही ने साथियों शुक्रवार को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 510 फीट का तिरंगा व राम ध्वज फहराया और जय श्री राम के उद्घोष भी इन्होंने लगाए हैं। तो बहुत अच्छी बात है साथियों, क्योंकि राम का जो है साथियों राम ध्वज है, अब वो अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तक ये पहुंच चुका है। तो इसके खुशी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर होगा राकेश बिश्नोई। ठीक है, इन्होंने लहराया है, इसके बारे में जानते हैं अपन। देखिए, राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने शुक्रवार को अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी माउंट किलिमंजारो पर 510 फीट का तिरंगा यानी कि राम ध्वज फहराया और जय श्री राम के इन्होंने घोष भी लगाए और नारे भी लगाए होंगे। ठीक है, क्योंकि खुशी है कि 500 साल बाद जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम जी वापस आए हैं। ठीक है, अयोध्या में। देखो भाई, राकेश के मित्र जयपुर निवासी हेमंत सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर में पत्थर कारोबार से जुड़े डूंगरपुर जिले के राकेश बिश्नोई, ध्यान रखना ये कहाँ के रहने वाले हैं, डूंगरपुर जिले के राकेश बिश्नोई है, जो शुरू से ही साथ ये पर्वतारोही रहे हैं। ठीक है ना। राकेश ने 75वें रिपब्लिक डे पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सी है साथियों, माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है 19,341 फीट पर इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए इन्होंने 20 डिग्री टेम्परेचर में जो है कठिन मौसम का सामना करते हुए अकेले ही साथियों 510 फीट का जो है तिरंगा इन्होंने लहराया है और साथ में साथ इन्होंने राम ध्वज फहराया। और इसके अद्भुत उपलब्धि हासिल करते हुए इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का भी इन्होंने संदेश दिया है। ठीक है ना, तो 3 काम इन्होंने एक साथ किए हैं। एक तो इन्होंने तिरंगा लहराया है अपने भारत का, और दूसरा साथियों राम जी का ध्वज इन्होंने फहराया है, और तीसरा साथियों इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का संदेश भी लोगों को दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इनका संबंध डूंगरपुर जिले से है। ठीक है, सांगली महाराष्ट्र में साथियों होने वाले 35वें फेडरेशन कप में भाग लेने के लिए राजस्थान महिला हैंडबॉल टीम की जो है कप्तान किसको बनाया है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है साथियों, इसका सही आंसर होगा हेमलता को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हैंडबॉल टीम है ये, राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम है जिसकी कप्तान बनाया गया है हेमलता को। ठीक है, देखो, सांगली महाराष्ट्र में होने वाले साथियों 35वें फेडरेशन कप में भाग लेने के लिए राजस्थान महिला हैंडबॉल टीम की कप्तान हेमलता को बनाया गया है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि साथियों गत फेडरेशन कप में राजस्थान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। कब? गत फेडरेशन कप में राजस्थान की जो महिला टीम थी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और साथियों प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान में जो है महिला कप्तान हेमलता, कप्तान सॉरी, पूजा, गुजर, मुस्कान, कृतिका, जस्सी, पायल, अंजलि, प्रिया, कंवर और संजना, शारदा, बबीता शर्मा, आरती, माया जाट, भंवरी, किरण, रेखा चौधरी और गीता व टीना को शामिल किया गया है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है, खिलाड़ियों के नाम भी
एक बार देख लेना, क्योंकि प्रश्न खिलाड़ी उससे भी लेकर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि कर्नाटक में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की छात्र छात्रा टीम में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। रजत पदक जीता है या कांस्य पदक जीता है या फिर इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल आपको सही जवाब देना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कर्नाटक में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की छात्र और छात्रा टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, छात्रा वर्ग में साथियों रोहित बेनीवाल ने की कप्तानी में दिल्ली को साथियों 45 और 15 स्कोर में से व छात्रा वर्ग में साथियों नेहा सैनी की कप्तानी में छत्तीसगढ़ को 29-28 स्कोर में हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और राहुल चौधरी को छात्र वर्ग व शालिनी यादव को छात्रा वर्ग में पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट डिफेंडर की ट्रॉफी देकर इनको सम्मानित किया है। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौंच शंकर लाल खटीक ने बताया कि साथियों छात्रा वर्ग जो है 19 वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है, जबकि छात्र वर्ग में गत वर्ष भी दिल्ली में आयोजित प्रतियोगी में इन्होंने कांस्य पदक जो है वो जीता था। कौन सा कांस्य पदक इन्होंने जीता था? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसकी संपूर्ण व्याख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्याख्या सहित अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोर्स आपको परचेज करना है जिसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है। एमसीक्यू नीचे आपको एक्सप्लेन के साथ व्याख्या भी आपको मिलेगी। ठीक है, और वीकली टेस्ट आपको दिए जाएंगे। देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? यहाँ से प्रश्न हो सकता है साथियों, डेफिनेट आपको पूछा जाए। और जल्द ही न्यूज़ भी आने वाली है कि जो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो ईआरसीपी है इसके मध्य में एमओयू होने वाला है। किस किस के मध्य में? एक तो राजस्थान व साथियों एमपी के मध्य में। ठीक है, तो ये बहुत दिनों से इसका जो है मसला चल रहा है, ये जल्दी हल होगा, ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत 13 जिलों को शामिल किया गया है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में। ठीक है, अब वो 13 जिला कौन कौन से हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एआरसीपी प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य एमओयू होगा, ध्यान रखना है। इसके बारे में अपन थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं, इसका ये कब से लागू की गई थी। देखिए, राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी 2016-17 में साथियों वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में बनी थी। ठीक है, ये किसके कार्यकाल में बनी थी? वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में बनी थी 2016 और 17 में। अब इसको देखिएगा, पार्वती, चंबल और काली सिंध नदी को जोड़ करके बड़ी आबादी तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया था। कौन कौन सी नदियों को जोड़ करके? पार्वती, चंबल और काली सिंध नदियों को जोड़ करके, जो कि तीनों का साथी उद्गम एमपी से होता है, आपको ध्यान रखना है। 13 जिलों में साथियों पानी पीने के पानी से लेकर के करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। ठीक है, कितने लाख हेक्टेयर में? 2 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, देखिए 37,200 करोड़ की लागत डीपीआर में बताई गई थी। देरी के कारण अब साथियों प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ रुपए का हो गया है और 9,600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पिछली गहलोत सरकार ने किया था। ठीक है, प्रोजेक्ट को 3 चरणों और 7 साल में पूरा करना था, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए साथियों कि इसमें जो है कौन कौन सी जिलों को सम्मिलित किया गया है। देखिएगा, इसमें साथियों एक तो जयपुर को शामिल किया गया है, अलवर को शामिल है, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर, टोंक और, ठीक है ना, ये 13 जिले इसमें कवर किए गए। अब चूंकि नए जिले बन गए हैं साथियों, तो देखते हैं उनको भी अब इसमें शामिल किया जाएगा, तो इसकी संख्या 13 से बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि भरतपुर से अलग होकर के डीग जिला बना है, जयपुर और अलवर से टूट करके साथियों खेरतल तिजारा बना है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर से टूट करके साथियों कौन सा जिला बना था? गंगापुर सिटी जिला बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इन सभी के अंदर भी जो है ये, और अजमेर से टूट करके ब्यावर भी बनाया, हो सकता है उसको भी पानी मिलेगा शायद, जहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें जो है अब 13 से बढ़ करके जिलों की संख्या शामिल हो जाएगी। ठीक है, देखो देश की पहली इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है। देश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन प्रदेश के किस स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई है? इसका नाम रखा गया है आस्था स्पेशल जो ट्रेन है, ये देश की पहली ट्रेन होगी जो साथियों किस स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो ध्यान रखना है साथियों, इसके नंबर भी आपको याद रखने हैं, नंबर भी जो है एग्जामिनर अगर टफ प्रश्न बनाना होगा तो वो पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो ये रवाना हुई है साथियों भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर से। ठीक है ना, जबकि सांगानेर रेलवे स्टेशन जयपुर को साथियों हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर आए थे, तो इन्होंने निरीक्षण किया और इसको अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंदर
शामिल किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए व्याख्या अगर अपन देखें तो जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर साथियों ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करते रेलवे के अधिकारी और संत जो भी थे। देखिए देश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन जोधपुर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई। रविवार दोपहर साथियों करीब 12:30 बजे जय श्री राम के नारों से पूरा स्टेशन परिसर गूंज उठा और 1446 यात्री, कितने यात्री गए थे साथियों ध्यान रखना है, इस पर आपको फोकस करना है। 1446 यात्रियों को लेकर के सोमवार को यह ट्रेन जो है साथियों अयोध्या पहुंची है। ठीक है, ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर बोगी में साथियों रेल पुलिस का जो है मूवमेंट रहेगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखते हैं कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण जो है वो साथियों किसके द्वारा दिया गया। देखिएगा 16वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा साथियों दिया गया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये रहे आपके सामने राज्यपाल जो अभिभाषण को पढ़ रहे हैं, ये आपके सामने वासुदेव देवनानी जो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की ध्यान रखना, इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 2024 को। इसका नोडल विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है। इस योजना में साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल पात्र सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। या फिर साथियों राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेंडर जो है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी कथन इसमें क्या होंगे, सत्य होंगे। क्लियर है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में सत्य कथन है। अन्नपूर्णा इसका नाम पहले क्या था साथियों, इंदिरा गांधी था। ठीक है, अब उसको बदल करके इन्होंने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये वसुंधरा सरकार में साथियों अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए लागू किया गया था इसको 6 जनवरी 2024 से। नोडल विभाग की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजना में थाली में भोजन सामग्री की मात्रा इससे पहले 450 ग्राम थी, अब उसे बढ़ा करके साथियों 600 ग्राम प्रति थाली कर दिया गया है। और थाली के मेन्यू में देखिएगा 600 ग्राम में क्या क्या रखा गया है। 300 ग्राम आपको इसमें चपाती मिलेगी, 400 ग्राम आपको दाल मिलेगी और 100 ग्राम साथियों सब्जी और 100 ग्राम अब इसमें चावल और ऐड कर दिया गया है। साथ में साथियों मिलेट्स यानी कि श्री अन्न की जो है खिचड़ी और अचार भी इसमें ऐड है। ठीक है, योजना के तहत साथियों राज्य सरकार जो है अनुदान जो है 17 रुपये से बढ़ा करके 22 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है, यानी कि अब थाली की कुल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 रुपये, पहले कितनी थी 25 रुपये। इसमें लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है, 8 रुपये में ही आपको भरपेट भोजन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखो उदयपुर में आयोजित साथियों 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, देखो भाई राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना ये झालाना जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। और झालाना जयपुर में ही साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया गया है। ठीक है, जो भी आजकल राजस्थान सरकार के काम होते हैं वो यहीं पर किए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में किन दो जिलों के मध्य बनाई जा रही है, तो ये झालावाड़ से बारां के मध्य में बनाई जा रही है। ठीक है, ये तीनों वंदे भारत ट्रेन है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ये भी ध्यान रख लेना, जैसलमेर से की गई है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रदेश के किस जिले में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा साथियों भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखो अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में किसे इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है साथियों, डॉक्टर अजय शर्मा को। ठीक है, बी वाला सही होगा। नूर शेखावत साथियों देश जो है पहली जनाधार पाने वाली ट्रांसजेंडर महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। रतन कुमार सांबरिया को मीरा पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को सर्वोच्च पुरस्कार जो कि सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखो डेजर्ट साइक्लोन 2024 के संबंध में साथियों सत्य कथन है।
आयोजन 2 से 15 जनवरी तक राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के थार रेगिस्तान में भारत व संयुक्त अरब अमीरात देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। और इसका उद्देश्य रखा गया था कि शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करना जो है इसका मेन पर्पज है। तो डी वाला भी सही होगा, इसमें उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। देखो हाल ही में साथियों JNVU प्राणी शास्त्र विभाग के द्वारा राज्य के किस क्षेत्र में पेलियोसिन और इयोसिन काल के जो है जीवाश्म खोजे गए हैं। तो ये खोजे गए हैं साथियों तुंबली बाड़मेर में, ठीक है। सिसवाल बारा में प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। जालाना जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जिसके निदेशक निहाल चंद गोयल हैं। कोयलायत बीकानेर में कोयलायत झील है जहाँ पर कपिल मुनि का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा। तो एथेनॉल प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए भारत चीन युद्ध के हीरो के नाम से प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के स्मारक को लद्दाख में हटाए जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है। इनका संबंध है फलोदी जिले से। पहले ये जोधपुर में आता था, अब नया जिला बन गया है चूंकि, तो ये इसमें आता है, ठीक है। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा साथियों लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है। तो ये अमित शर्मा और डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया गया है। तो डी वाला इसमें सही होगा, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। आगे देखो, रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो इसमें साथियों गजेंद्र सिंह ने रजत पदक जीता है। ये कहाँ पर चल रही है प्रतियोगिता, तो ध्यान रखना रायपुर के छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। जूनियर नेशनल तलवारबाजी के नाम से चल रही है। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है संस्था ने पहली बार तनाव प्रबंधन में किस शख्सियत को साथियों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो सम्मानित किया गया है साथियों वो किया गया था किसको, बताओ। देखिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति है। और डॉक्टर कुसुमलता भंडारी ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कुलपति है। प्रदेश में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं दिव्यांगों के, ठीक है। जो प्रथम तो कहाँ पर है, जयपुर में है जिसके कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप हैं। और दूसरा कहाँ पर है, जोधपुर में, जिसके कुलपति डॉक्टर कुसुमलता भंडारी हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। 17 फरवरी 2024 को साथियों चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में साथियों कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सॉरी किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 17 फरवरी 2024 को होगा ये, और चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में होगा। लिख लेना साथियों, ये प्रश्न जरूर एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये मौजूदगी में होगा, किसकी में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये अभ्यास होगा, ठीक है। तो वायु शक्ति 2024 होगा, ध्यान रखना है। डेजर्ट साइक्लोन की मैं बात करूं साथियों तो ये किन किन के मध्य में हुआ था। ये भारत व यूएई के मध्य में हुआ था साथियों, जो बीकानेर के अंदर हुआ था, भारत व यूएई, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑपरेशन सरदवा जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर किया जाता है और ये बीएसएफ के द्वारा साथियों ये ऑपरेशन किया जाता है। साइक्लोन पस्ट की मैं बात करूं तो साथियों आपको ध्यान रखना है, ये भारत व मिस्र के मध्य में आयोजन किया गया था, भारत व मिस्र, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये जैसलमेर जिले के अंदर किया गया था। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर ये किया गया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 16वीं विधानसभा में साथियों नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है किसको, टीकाराम जूली को। जो ये पूर्व सरकार में साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के यह मंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों पालासनी जोधपुर स्थित संत चिड़ियानाथ जी की चर्चित पीठ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है। पालासनी जोधपुर के अंदर स्थित है और इसमें जो संत चिड़ियानाथ जी की पीठ है जो चर्चा में है साथियों, इस संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। बी वाला इसमें भी सही होगा। देश का पहला, ध्यान रखना, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बना है। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बना है, तो ध्यान रखना है केकड़ी जिले में बना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र साथियों हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए विशेष अनुबंध किया गया है। तो ये तो ध्यान रखना, स्पाइन लेस कैक्टस। तो कौन है, स्पाइन लेस कैक्टस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दिल्ली में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है।
ये नई दिल्ली में आयोजित होती है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो एक तो युग चेलानी ने और एक योगेश सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए साथियों एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, बताओ भाई, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए साथियों एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों किसको? डॉक्टर विनीत सोनी को। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर होगा। क्लियर है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, हैदराबाद में आयोजित साथियों 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथियों 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान राज्यपाल द्वारा राज्य के किस प्रसिद्ध कलाकार स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट किया गया है? तो ध्यान रखना, ये किसके किया गया है? वो मीनाकारी। ठीक है ना, किसको किया गया था? प्रधानमंत्री को, जो कि 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान ये दिया गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है ना, ब्लू पोट्री जयपुर की है साथियों, और थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। ठीक है, टेराकोटा मोलेला राजसमंद की है, और ब्लू पोट्री का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम स्टोन उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये खिंवसर नागौर में लगाया जाएगा। और डेगाना नागौर, ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर हाल ही में जो है लिथियम के महाभंडार पाए गए हैं। किसके? लिथियम के यहाँ पर जो है महाभंडार यहाँ पर पाए गए हैं, ध्यान रखना है। रोहिल गांव सीकर की मैं बात करूँ तो ये यूरेनियम के लिए है, यूरेनियम। ठीक है, और जामर कोटड़ा उदयपुर तो ध्यान रख लेना, ये रॉक फास्फेट और रॉक फास्फेट। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये किया गया था साथियों, एक तो सांगानेर और एक अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को। ठीक है ना, सांगानेर और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को। क्लियर है, चलो देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने साथियों ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ये भी प्रश्न ध्यान रखना, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, और ये आंसर होगा साथियों इसका ऑपरेशन स्माइल। ठीक है, ऑपरेशन समानता कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो ये बूंदी जिले का है, जिसे साथियों भजनलाल सरकार ने 100 दिवस की कार्य योजना में भी शामिल किया है। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, देश की पहली साथियों एसी स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेन है, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी साथियों जोधपुर से, और ये साथियों जोधपुर से कहाँ तक चलेगी? जोधपुर से चलने वाली है ये दिल्ली और मुंबई चलने वाली है। ठीक है, ये तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये तो बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के 1800 मेगावाट का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो देखिएगा, ये लगाया जा रहा है कहाँ पर साथियों? शाहबाद 12 के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों, जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स का जो है इन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो वो तुरंत ले ले। ठीक है, क्योंकि अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी रखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को मजबूत अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको साथियों एक तो डेली क्लास आपको जरूर लेनी पड़ेगी। साथ ही अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, बार बार रिवीजन करना चाहते हैं बिना किसी वीडियो के, तो आपको जो है इस करंट अफेयर्स के कोर्स में आपको एक तो एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको जो है नीचे व्याख्या भी उसको मिलने वाली है। ठीक है, उसका डेमो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आज वो डाल दूंगा, उस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट मिलने वाला है और एक मंथली टेस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो दोनों टेस्ट आपको मिलेंगे। और जो इकोनॉमिक सर्वे है साथियों, इकोनॉमिक जो सर्वे है 2024 वाला, उसके एक तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और साथ ही आपको उसके जो है टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेगी, और साथ में आपको साथियों इसी कोर्स में जो है 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, राजस्थान जीके टेस्ट आपको मिलेंगे,
और वर्ष 2023 का जो करंट अफेयर्स था, जो टेस्ट थे टोटल 42, वो भी आपको इसके साथ फ्री मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं और इस कोर्स की प्राइस है 111 रुपये मात्र, ठीक है ना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कुमावत जीएस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, सेम चैनल के नाम से सेम लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।